आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। बात जरा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर फंसे पेच की करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अब तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी 27 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी तक कर चुकी है। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया है, जिसमें रायबरेली भी है, अमेठी भी है, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद जैसी सीटें शामिल हैं। ये सभी सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है। तो 17 सीटों का ऑफर समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को किया गया है। और इस बीच ये जो ऑफर किया जा रहा है, इसी को लेकर कुछ और अहम जानकारियां आपको दे देते हैं। कांग्रेस का एसपी को ऑफर सूत्रों के हवाले से अमेठी, बागपत, बुलंदशहर, बाराबंकी, रायबरेली, सहारनपुर, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, सीतापुर, अमरोहा, गाजियाबाद, झांसी, कैसरगंज, महाराजगंज। तो ये वो 17 सीटें हैं जिनका ऑफर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। तो ये सीटें जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ऑफर कर रही है और कह रही है कि आप इन पर चुनाव लड़िए, लेकिन अभी तक इस पर मोहर नहीं लगी है। आप जानते हैं इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 11 सीटें दी गई थी। उसका बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया था, लेकिन फिर समीकरण बदले और इंडिया गठबंधन में रहे चौधरी जयंत इंडिया गठबंधन को बाय बाय बोलकर एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे में वो जो आरएलडी को भी 7 सीटें देने की बात पहले ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया था, कहीं ना कहीं गुंजाइश बढ़ी और अब समाजवादी पार्टी 17 सीटों का ऑफर कांग्रेस को। सीट शेयरिंग को लेकर कल अखिलेश यादव ने एक बयान भी दिया था, जिस पर जयराम रमेश, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका भी बयान सामने आया था गठबंधन की दुहाई देता हुआ। सुनिए। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें। हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है, अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो, और उस भावना को मैं पूरा समर्थन देता हूँ। हमारी पार्टी भी समर्थन देती है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे वीरेश पांडे, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं वीरेश से, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी का 17 सीटों वाला ऑफर कांग्रेस को कबूल है क्या? देखिए, इसके पीछे एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं और बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर दे दूं। अखिलेश यादव ने अमेठी और रायबरेली के अपने बड़े नेताओं को सूचित कर दिया है। आज सुबह सुबह उन्होंने सूचित किया कि देखो, मैं रायबरेली में नहीं आ रहा हूं। अगर नहीं आ रहा हूं, बावजूद इसके रायबरेली और अमेठी की सीट मुलायम सिंह नेताजी की नीतियों पर ही चलेगी समाजवादी पार्टी, और हम वहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। इस सूरत में भी कि गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हो या न हो, अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमेठी और रायबरेली में नहीं उतरेंगे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। ये तो परंपरा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेरा सवाल ये था, ये तो आगे की बात हो गई, लेकिन अभी की स्थिति क्या है, उसको लेकर सूत्र आपको क्या जानकारी दे रहे हैं? ये कल की खबर है कि 17 सीटों का ऑफर समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को किया गया है। समाजवादी पार्टी ने कल ही ये गेंद जो है वो कांग्रेस के पाले में डाल दी थी। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो यूपी में चल रही है, तो अभी तक बात बन पाई है या नहीं, ये मेरा सवाल है। देखिए, बात नहीं बन पाई है। अगर बात बन गई होती तो अखिलेश यादव रायबरेली में शामिल होते। अब बात नहीं बनी है। बात कहां अटकी है? एक सीट है, उसके बारे में भी बता देता हूं आपको। वो कौन सी सीट है और कौन सा शख्स है, कौन सा व्यक्ति है जो ये बात नहीं बनने दे रहा है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों से बात करें तो प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा मुरादाबाद की सीट को लेकर अड़ी हुई है। मुरादाबाद की सीट जो जीती हुई है समाजवादी पार्टी, वो कतई देना नहीं चाहती है। ऐसे में
जो दबाव है लगातार कि मुरादाबाद दीजिए, वो प्रियंका गांधी चाहती हैं। रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद से ही हैं, उनका पैतृक घर मुरादाबाद है। वो बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वीरेश बता रहे हैं, सूत्र उनको ये जानकारी दे रहे हैं, मुरादाबाद सीट जो है प्रियंका गांधी का ससुराल आप कह सकते हैं मुरादाबाद को, रॉबर्ट वाड्रा वहीं से आते हैं और ये सीट 2009 में कांग्रेस के मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सीट पर जीत भी दर्ज की थी। तो ये वो सीट है जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से डिमांड रखी जा रही है और फिलहाल समाजवादी पार्टी ये सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। सिटिंग एमपी समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसटी हसन इसी सीट से हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक जिन 27 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है उसमें मुरादाबाद सीट या फिर उसके लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।